वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गोविंद झा गौतम। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और ये क्वेश्चन 50 के 50 जो क्वेश्चन है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही सेट किया जाता है। तो आइए आज के सेशन में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों के सभी भाग मूल मतलब जड़ तना पत्ती शोषण करते हैं और पादपों के एक भाग से दूसरे भाग तक गैसों का परिवहन बहुत ही कम होता है। पादपों की श्वसन दर प्रणालियों की अपेक्षा धीमी होती है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है आपका? तो दोस्तों, ये 3 का 3 सही है आपका। तो वो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, एक का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है दूसरा दोस्तों आपका, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा इसका गलत है आपका? तो दोस्तों ये गलत है आपका कॉफ़ी का। इसका जो है 4.5 से 4.5 से 5.5 तक हो, 4.5 से 5.5 तक होगा इसका दूसरा का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबतः आपतित होती है और दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं के द्वारा लक्षण है जंतुओं का लक्षण है। एनेलिडा, पॉरीफेरा और निपेडोटा और इनानोडमाटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इकानोडमाटा, डी हो जाएगा दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातुएं ऑक्साइड की प्रकृति का उदासीन होती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा CO। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये न्यूमेरिकल है, इसका हो जाएगा आंसर आपका इनमें से कोई नहीं, ये गलत है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? मतलब कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, विटामिन में, वसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन में कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? जल का वाष्पन, नौसादर का अर्धपातन और अम्ल को जल द्वारा तनु करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका सी, अम्ल को जल द्वारा तनु करना। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पाइसन का अनुपात है किसमें? केवल ठोस के लिए होता है। इसका अनुपात हुआ केवल ठोस के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा विषुवतीय वन बायोम में। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ अस्थायी पदार्थ बनाकर। स्वचालित वाहनों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड O2 का शरीर में परिवहन किस कारण रोकती है? तो हेमोग्लोबिन के साथ अस्थायी पदार्थ बनाकर, डी हो जाएगा इसका आंसर 11 का। 12 नंबर है, ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो कृत्रिम कंबल या स्वेटर आदि बनाने में काम आता है क्या कहलाता है? तो आयलॉन, ऑर्लोन, सी हो जाएगा ऑर्लोन। 13 नंबर है, एक अस्थाई एक चलती गाड़ी रेलगाड़ी, ये 5 का सिक्का
उछालता है? यदि सिक्के पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी एक समान त्वरण से चल रही हो, एक समान मंदन से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, एक समान वेग के साथ चल रही है। तो कौन क्या होगा इसका आंसर 13 का? एक समान त्वरण के साथ चल रही हो। अगर एक मंदन के साथ चलते हैं तो आगे गिरता, एक मंदन के साथ अगर गिरता तो ये आगे गिरता सिक्का, और एक समान चाल से चल रही होती तो बीच में गिर पड़ता सिक्का बीच में। और क्वेश्चन नंबर 14 है, सुमेलित कीजिए। एक का 2 से 30 का सुमेलित कीजिएगा आपको। तो एड्स होगा, एलिसा परीक्षण से होता है एड्स का, बी हो जाएगा। 2 का होगा प्लेग का वेसन स्टेन परीक्षण, और 3 का हो जाएगा आपका ए। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखिएगा तो बी हो जाएगा। 15 है, निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा में मिलकर बनती है, क्या बनती है? तो नाइट्रोजन, जो कि 78% है वायुमंडल में। 14, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है आपका? तो एक सही है, ए सही है, बी सही है आपका। तो दोस्तों सबका सब सही है। 16 का आपका। 17 को हो जाएगा, जन्म के देखिए मनुष्य के जन्म के समय किस भाग की अस्थियां पूर्ण रूप से विकसित होती है? तो ये कान हो जाएगा दोस्तों, कान का पूर्ण रूप से विकसित होता है। कथन ए, बुझे चूने का विलयन दीवारों पर सफेदी करने में प्रयुक्त किया जाता है। कथन दूसरा, बुझा हुआ चूना वायुमंडल के CO2 के ग्रहण करके CaCO2 CO3 बनाता है तो दीवार को चमकाता है। तो इसका हो जाएगा सी आपका। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है, क्यों? तो रात में इसका हो जाएगा सी आपका। रात में उष्णा का बुरा अवशोषक परंतु अच्छा उत्सर्जक है। 20 का अगर आप देखिएगा तो 20 का हो जाएगा आपका सी 125। 21, पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक, अपघटक या उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो अपघटक कहते हैं, अपघटक। बी हो जाएगा 21 का। कथन एक, लाल फास्फोरस एक मोमी ठोस है जबकि सफ़ेद फास्फोरस एक अक्सटीलीय है। कथन दूसरा, लाल फास्फोरस गंधहीन होता है जबकि सफ़ेद फास्फोरस लहसुन का गंध देता है। तो इसका हो जाएगा सी आपका, 22 का सी हो जाएगा। कथन ये दोनों सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ प्रतिरोध न्यूनतम होता है? तो आपका 23 का हो जाएगा बी, गैल्वेनोमीटर। 21, पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? उपयुक्त में से दोनों, दांत गिनकर और सींगों का छल्ले गिनकर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, कोल गैस मिश्रण होता है आपका, ए हो जाए 25 का ए। 26, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर झूले का आवर्तकाल क्या होगी? कम हो जाएगा, अधिक हो जाए, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर कर, या अपरिवर्तित हो रहेगा? क्या रहेगा दोस्तों? तो कम हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए आंसर। 26 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास तथा उपापचयी दर को नियंत्रित करता है? कौन सा करता है? तो दोस्तों थायराइड। 28, इसका हो जाएगा आपका डी, बफर विलयन है। तो पीएच बदलाव को रोकता है बफर। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित
निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकटापन किस्म है? कौन सा है किस्म? तो ये आपका हो जाएगा इसका सी। वैसे सी और इसका डी दोनों सही है दोस्तों। ऑप्शन अकॉर्डिंग सी या डी दोनों होगा। निम्न में कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? तो जीवाणु के कारण आपका सी नहीं होता है। 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ए, जल में अधिक विलय होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए। कथन एक, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर सेकेंड है। दूसरा है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर सेकेंड है। तो दोस्तों दोनों कथन सत्य है आपका, सॉरी सी होगा। दोनों कथन सही है आपका। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में किसका निर्माण शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन। ये ए नहीं होगा, मतलब विटामिन कोई नहीं निर्माण होगा, ये नहीं, ए भी नहीं है, मतलब विटामिन कोई भी निर्माण शरीर में नहीं होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब तक कुल 118 तत्व ज्ञात किए गए हैं, जिनमें 98 प्राकृतिक तत्व है, शेष मानव निर्मित है। कुल तत्व में 11 तत्व गैस अवस्था में पाए गए हैं। कुल तत्व में 2 तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है आपका? तो तीनों कथन सही है आपका, डी हो जाएगा आंसर, 35 का डी। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, 36 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वातावरण से सांस के रूप में ली गई वायु में 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नाक द्वारा छोड़ी गई सांस में 16% ऑक्सीजन तथा 5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फेफड़ा के भीतर श्वसन गैसों का आदान प्रदान परासरण विधि द्वारा होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपका? तो 37 का आपका कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो दोस्तों इसका एक कथन सही है आपका, दूसरा गलत है आपका। दूसरा गलत है, यहाँ 5% नहीं, यहाँ 4% होता। उसके बाद तीसरा भी गलत है उसका। तीसरा में यहाँ विसरण द्वारा होता, विसरण द्वारा, तो इसीलिए केवल एक सही है। 38, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, तांबे के, बी हो जाएगा 38 का बी। 39, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, बी होगा आंसर, 39 का बी। 40 का हो जाएगा आपका, 40 का सीएनजी के बारे में है। डीजल या पेट्रोल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को प्रयोग करने का प्रमुख कारण है। वाहनों में सीएनजी के जलने के बाद अवशेष कम बचता है, इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं की जा सकती है। सीएनजी पेट्रोल डीजल की तुलना में सस्ता होती है। तो ये तीनों को तीनों सही है दोस्तों आपका, सभी से। तो 40 का सभी से सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, जैक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है आपका? तो जापान की, जैक्सा जापान की। ये हो जाए 41 का। एक, वर्तमान मानव का पृथ्वी पर आगमन किस काल में हुआ था? तो प्लीस्टोसीन काल में, 43 का हो जाएगा दोस्तों। किसी रेडियो सक्रिय परमाणु विशेष रेडियो सक्रियता गति को क्या कहते हैं?
तो किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता। 43, मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए प्रथम पौधा का नाम क्या है? तो दोस्तों 44 का आपका हो जाएगा, 44 का ट्रिंटिकेल जो चीन में है। 45 नंबर क्वेश्चन है, दुर्लभ रक्त जांबे ब्लड ग्रुप में ऐसा कौन सा एंटीजन पाया जाता है जिनसे ना तो यह किसी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है और ना ही ले सकता है? ऐसा कौन सा है? तो ऐसा है आपका 46 का हो जाएगा दोस्तों आपका H। 47, चित्रों के पर्दे पर परीक्षण के लिए प्रस्तुत होता है आपका 47 का D हो जाएगा, एपीडिया स्कोप। सेरिब्रम तरह डाइसेफलॉन भाग है। तो 48 का हो जाएगा आपका ए, अग्र मस्तिष्क। 49 का हो जाएगा बी, सिक्समी। 50, केंद्रीय स्वाभिन संस्थान कहाँ है? केंद्रीय स्वाभिन अनुसंधान कहाँ स्थित है? इंदौर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आज का 50 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है।